बाहर चैत्र की सुनहरी धूप खिली थी और घर में चैत्र नवरात्रि के कलश स्थापना की तैयारियां चल रही। 8 साल की सुहानी अपनी माँ को सुबह से व्यस्त देख रही थी। उसने देखा माँ ने कलश के पास मिट्टी के एक पात्र में जवारे बोए हैं। सुहानी ने कहा, माँ, ये घास क्यों उगाई है? क्या ये हमारे बगीचे में लगाओगी? माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसे अपने पास बिठाया, उसके माथे को प्यार से सहलाते हुए कहा, बेटा, ये सिर्फ घास नहीं है, ये सुख और समृद्धि का प्रतीक है। जैसे जैसे ये 9 दिनों में बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी श्रद्धा और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी बढ़ेगा। अगले 7 दिनों तक सुहानी रोज सुबह उठकर सबसे पहले उन जवारों को देखती। उसने देखा कि माँ ने आज व्रत रखा है और थकी होने के बावजूद भी माँ समय पर खाना बनाती है और उसे पढ़ाती भी है। वो यह सब बड़े ध्यान से देख रही थी। अष्टमी के दिन सुहानी अपनी गुल्लक लेकर माँ के पास आई। सुहानी ने कहा, माँ, आपने 9 दिन का व्रत रखा है और आप यह सब मेरे लिए कर रही हो ना? ये मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, इसे आप ले लो और इससे कोई सुंदर सी साड़ी या अपने लिए मिठाई ले लेना। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुहानी को गले से लगाया और धीमे से कहा, अरे पगली, माँ को भी किसी उपहार की जरूरत होती है। तूने जो मेरी इतनी चिंता की, मेरे लिए माँ शक्ति का सबसे बड़ा प्रसाद वही है और उपहार भी। एक माँ के लिए उसके बच्चे ही उसका सबसे बड़ा उपहार होते हैं। सुहानी और उसकी माँ पूजा करने लगी। सुहानी ने पूजा के दिए की लौ में अपनी माँ का चेहरा देखा। वो बिल्कुल देवी की प्रतिमा लग रही थी। उनका चेहरा बिल्कुल माँ दुर्गा की प्रतिमा की तरह चमक रहा था। सुहानी समझ गई कि माँ ही साक्षात दुर्गा का रूप होती है।